आज का ये क्वेश्चन है लिखो क्वेश्चन नंबर 459 रिपीटेड सब स्ट्रिंग पैटर्न। ठीक है, रिपीटेड सब स्ट्रिंग पैटर्न का क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, तो द क्वेश्चन सेज we are given a string s and we have to check if it can be constructed by taking the substring of it and appending multiple copies of the substring together। मतलब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है ए बी, तो इसका ये कहना है कि इस ए बी इज अ स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग मतलब अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग उसको रिपीट करें तो मेरा पूरा स्ट्रिंग बन जाना चाहिए। इसको बता दो। तो मेरा पूरा स्ट्रिंग बन जाना चाहिए सब स्ट्रिंग को कॉपी करके, का मल्टीपल कॉपीज बना के। तो हाउ कैन बी अंडरस्टैंड इट? ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दिया है कि बी और फॉर एग्जांपल ठीक है, ये हमारा एस है, मान लेते हैं कि दिस इज एस। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है कि रिपीटिंग रिपीटिंग इसका जो सब स्ट्रिंग है वो फाइंड करना है। ठीक है, कि मेरा अगर सब स्ट्रिंग रिपीट हो रहा है एंड उससे हमको पूरा अपना स्ट्रिंग वापस मिल जा रहा है देन वी विल रिटर्न ट्रू। अगर मेरा सब स्ट्रिंग रिपीट होकर के मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं मिल रहा है देन वी विल रिटर्न फॉल्स। देखते हैं एक बार ड्राइविंग करके, इसका दो तीन अप्रोच है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है, हाँ, हमारे पास जो स्ट्रिंग दिया हुआ है एस इज इक्वल टू ए बी ए बी ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स में हर एक सब स्ट्रिंग के लिए चेक करेंगे कि हमारे पास पहला क्या है, ए। ठीक है, ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट है एंड इट इज ऑल्सो सब स्ट्रिंग ऑफ ए बी ए बी ए बी। ठीक है, तो अब चेक करेंगे कि ए को क्या रिपीट करके हम पूरा स्ट्रिंग ला सकते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, लेंथ इक्वल टू 6। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि मेरा एक सब स्ट्रिंग है उसका लेंथ है 1। लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग कितना है, 1। तो अब हम ए को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं कि मेरा टोटल सब स्ट्रिंग आ जाए? तो 6/1, 6 टाइम्स। तो देखते हैं 6 टाइम्स रिपीट करके मेरा सब स्ट्रिंग जो है वो मिल रहा है, स्ट्रिंग से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, दिस इज नॉट इक्वल टू द एस। ठीक है, तो ये मेरा एक फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या करेंगे, फिर दो एलिमेंट्स को लेंगे ए बी, इसका लेंथ कितना हो गया, 2। तो इसका लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग, सब एस टी आर लेते हैं इक्वल टू 2। तो इसको कितनी बार रिपीट करेंगे तो मेरा ओरिजिनल आ जाएगा 6/2, 3 टाइम्स। तो देखते हैं रिपीट करके 3 टाइम्स, ए बी ए बी ए बी। तो दिस इज इक्वल टू आर एस गिवन स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। अभी ये तो हो गया इसके लिए। अब हम लोग चेक करते हैं ए बी ए के लिए होगा क्या, क्योंकि ब्रूट फोर्स में हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेगा। तो ए बी ए, ठीक है, का लेंथ हो गया यहाँ लिख सकते हैं एल इक्वल टू 3। तो 6/3
इक्वल्स टू, ठीक है, यानी कि अगर हम इस स्ट्रिंग को दो बार रिपीट करें तो मेरा ओरिजिनल जो स्ट्रिंग एस है वो मिल जाना चाहिए। लेट्स सी कि कैसा है कि ए बी ए, फिर अगेन ए बी ए, लेकिन मेरा एस जो स्ट्रिंग था वो ए बी एंड ए बी था, तो यहाँ इट इज नॉट इक्वल टू एस। ओके, एंड इसमें हम लोग हर एक सब स्ट्रिंग के लिए चेक करेंगे, ए बी ए के लिए चेक करेंगे, ए बी के लिए भी चेक करेंगे, एंड ए बी ए सब के लिए चेक होगा इसमें। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट अप्रोच। और जहाँ पर भी जैसे यहाँ पर ए बी के लिए मेरा वैल्यू ट्रू रिटर्न किया। ओके, एंड अगर ए बी ए के लिए देखेंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि इट इज नॉट इक्वल टू एस। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा था क्या क्वेश्चन में कि हाँ चेक इफ इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो अगर अगर मेरा यहाँ पर एक भी नहीं आता, जैसे मेरा एक बार यहाँ पे वैल्यू यहाँ ट्रू आया, ठीक है, ए बी के लिए, यानी कि लेंथ इक्वल टू टू के लिए मेरे पास पहले ट्रू आया, अगर यहाँ पे फॉल्स आ जाता तो हम एट लास्ट फॉल्स रिटर्न कर देते, बट यहाँ इट इट इज पॉसिबल, तो वी विल रिटर्न ट्रू। ये मेरा पहला अप्रोच था। भी आते हैं सेकेंड अप्रोच की तरफ। सेकेंड तो लाइक बहुत सिंपल है, इट इज ऑप्टिमल अप्रोच। यहाँ पर अच्छा हाँ, यहाँ पर अच्छा ठीक है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये सब कोड में आएंगे तो बात करेंगे। तो सेकेंड अप्रोच में क्या करेंगे कि जो मेरा स्ट्रिंग है उसको डबल कर देंगे, डबल और स्ट्रिंग। मेरा तीसरा अप्रोच है, मेरा एस दिया हुआ था ए बी ए बी ए बी। ओके, ए बी, हम क्या बोल रहे हैं कि इस एस को हम चेंज करके डबल कर दें, ठीक है, इसी को रिपीट करवा देंगे। तो ए, अब मेरा अपडेटेड जो एस है ए बी ए बी ए बी, एक बार फिर ए बी ए बी ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, इन दोनों एलिमेंट को ओमिट कर दें और उसके बाद अगर चेक करें कि क्या मेरा एस, ये जो मेरा ओरिजिनल एस था वो ओरिजिनल एस, ओके, यहाँ पर रखिए तो कंपेयर कैसे करेंगे इसको, डबल स्ट्रिंग डी एस नाम दे देते हैं। ओके, क्योंकि अगर ये सेम ही नाम दे देंगे तो हाउ कैन कंपेयर, तो अपडेट हो जाएगा। तो डी एस एक नाम दे दिए, ठीक है। अब डी एस में जो मेरा स्ट्रिंग बना था उसको डबल करके उसका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को हम लोग कमिट कर देंगे, एंड देन वी विल कंपेयर, चेक करेंगे कि ए बी इस पूरे स्ट्रिंग में है या नहीं। तो यहाँ पर मेरा चेक होगा कि डी एस डॉट कंटेन्स एस, एस अगर मेरा कंटेन करता है देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखो ए बी, तो देखो यहाँ पर ए बी क्या इसमें है, ए बी बी ए बी, इट इज देयर ए बी ए बी, so this ds contains s, so it will finally return true। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पर इक्वल नहीं है, तो एक s ले लेते हैं, वो भी ए बी सी डी ऐसा करके, ठीक है, एंड देन वी विल मेक अ न्यू स्ट्रिंग। इसमें क्या करेंगे, इसको पहले डबल कर ए बी बी ए बी बी, नेक्स्ट स्टेप ओमिट फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट,
फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ओमिट करने के बाद चेक करेंगे कि मेरा ए बी सी ए कहीं स्ट्रिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस स्ट्रिंग में मेरा ए बी सी ए, यहाँ से चेक करते हैं, बी सी ए ए नहीं आ रहा, सी ए बी नहीं आ रहा है, फिर ए बी सी, ए बी सी नहीं आ रहा है, ए बी सी, यहाँ पर मेरा ए बी सी ए ये जो सब स्ट्रिंग है, ये ए बी सी ए सब स्ट्रिंग मेरा एस डी एस में नहीं आ रहा है। ओके, तो अगर मेरा एस इज नॉट इन डी है, डबल स्ट्रिंग में अगर नहीं है, इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके, एक बार करके देखते हैं इसको। जैसे अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच देखिए, ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या था, हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक सब स्ट्रिंग के लिए चेक कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टोर करा लेते हैं इसका लेंथ, कर लेंगे स्टोर कर लेते हैं एन में एस डॉट लेंथ। ठीक है, और सबसे पहले क्या होगा कि हम देखेंगे कि मेरा जो लेंथ है वो लेंथ के लिए चेक करेंगे। सबसे पहला, सबसे मिनिमम लेंथ क्या हो सकता है, सब स्ट्रिंग का मिनिमम लेंथ क्या हो सकता है। 1। हाँ, तो लूप कहाँ से चलेगा, लूप को शुरू करेंगे लेंथ इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक है, जीरो नहीं हो सकता है, जीरो इज नॉट पॉसिबल। जीरो, जीरो का मतलब कि फिर तो वो एक भी स्ट्रिंग दिए नहीं, उसमें से कोई कैरेक्टर नहीं है। ओके, एंड देन वी विल गो टिल दैट इक्वल टू, इक्वल टू एन बाई 2। अभी एन बाई 2, हम बोल रहे हैं कि वी विल गो टिल एन बाई 2। क्यों, क्योंकि देखो एन क्या है हमारा, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एन हमारा टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो मेरा मिनिमम नंबर ऑफ रेपिटेशंस कितना होगा एक सब स्ट्रिंग का, मिनिमम नंबर ऑफ रेपिटेशंस कितना हो सकता है, दो, दो बार रिपीट कर सकते हैं ना, तभी हम बोल सकते हैं कि मेरा जो सब एरे बोल रहे हैं सब स्ट्रिंग है वो रिपीट हो रहा है। राइट, तो मेरा रिपीट होने के लिए मिनिमम, मिनिमम रिपीटिशन, मिनिमम, मिनिमम रिपीटिशन मेरा 2 होगा। ठीक है, तो जो लेंथ है वो मेरा मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर हम उसको 2 से डिवाइड कर दे तो वो मेरा लेंथ मैक्सिमम होगा कि नहीं। अगर मेरा लेट्स सपोज कि 8 है साइज एंड हम उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम सब एरे हो सकता है ना 4। तो हम 4 प्लस 4 करेंगे तो मेरा 8 आ जाएगा, मतलब कि दो बार हम एरे को लिखे, स्ट्रिंग को लिखे, देन वी आर गेटिंग द एक्चुअल स्ट्रिंग। ठीक है, बाकी तो सिंपल सा ही है कि देखो जैसे यहाँ पर अब ऐसा हो सकता है कि परसेंटेज लेंथ मेरा अगर 0 इक्वल नहीं है, देन वी विल कंटिन्यू। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि एन मॉड लेंथ, एन मॉड लेंथ मतलब जैसे यहाँ पर था, ये एग्जाम्पल है, एन इक्वल टू यहाँ 4 है, अरे मेरा पहले लेंथ इक्वल टू 1 है, तो 4 मॉड 1 इज इक्वल टू 4 मॉड 1, 4 मॉड 1 जीरो आएगा, देन 4 मॉड 2, 4 मॉड 2 जीरो, 4 मॉड 3 करेंगे, 4 मॉड 3 आएगा 1। तो मेरा क्या हो रहा है, जहाँ पर भी मेरा जीरो नहीं आ रहा है वहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि वो हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर हमको उसको स्किप करना है। तो यहाँ सारा वो नंबर स्किप हो रहा है जो डिविजिबल नहीं, डिविजिबल होने का क्या हम लोग क्यों चेक कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर मान लो मेरे पास 3 है, सब एरे का लेंथ मेरा 3 है, तो मेरा रिपीट करेंगे तो वो 3 के मल्टीपल्स में रिपीट होगा। 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, तब जाके मेरा एरे को मिल सकता है। उसको तुम जब तक वो डिविजिबल नहीं होगा,
वी कैन नॉट से कि वो रिपीट होकर के सेम हमको स्ट्रिंग मिल रहा है, राइट। तो नाउ अब क्या करेंगे कि Here you have written ampersand instead of mod. ओके, थैंक यू। कौन सा? Similar. थैंक यू। अभी हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास क्या था, एक स्ट्रिंग है, हम उस स्ट्रिंग में सब एरे एक बना रहे हैं। ठीक है, सब एरे कहाँ तक बनेगा, मेरा एंड एलिमेंट तक, जीरो से लेंगे तो एस टी आर ए कहती है। एस टी आर मेरा एक स्ट्रिंग है, डॉट सब स्ट्रिंग चेक करेगा ये कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेंथ माइनस वन तक। ये जो इंडेक्स देते हैं हम लोग, इसके लेंथ माइनस वन तक जाता है। ओके, अभी यहाँ एक और चीज कि हमको क्या करना है, इसको हर एक सब स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करके देखना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स को हम मल्टीप्लाई करें कि मेरा हाँ कितने नंबर ऑफ टाइम उसका हम मल्टीप्लाई करें कि मेरा स्ट्रिंग मिल जाए एस। लेकिन जावा में ये जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन होता है, अगर हम लाइक 4 into 2 करें या 4 into 3 करें, तब तो ये समझ जाएगा कि हमको 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। लेकिन स्ट्रिंग के साथ ऐसा नहीं होता है, इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर ले लेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं नाम, कुछ भी दे दीजिए, न्यू स्ट्रिंग। ओके, अभी स्ट्रिंग बिल्डर बना दिए। अभी हम क्या करेंगे कि हर एक बार चेक करेंगे, उसको अपेंड करेंगे। अपेंड करने का मतलब है कि हम उसमें ऐड करते जाएंगे लास्ट में। सारा तुम्हारा स्ट्रिंग जो है, सब स्ट्रिंग है, जीरो टू लेंथ है। लेंथ का वैल्यू पहले क्या होगा, वन, लेंथ का वैल्यू होगा टू, थ्री, ऐसे करके चला जाएगा। तो हर एक के लिए वहां पर चेक करेंगे। तो फॉर आई लेते हैं, आई इक्वल टू जीरो से जाएगा। ये भी कहाँ तक जाएगा, ये ये जाएगा हमारा आई लेस देन एन बाई लेंथ। एन बाई लेंथ क्या है, कितना नंबर ऑफ वर्ड, कितना नंबर ऑफ रिपीटिशन हो सकता है। एन क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एल ई एन है मेरा लेंथ ऑफ द सब है, सब स्ट्रिंग। कैन यू अपडेट, इसको अपडेट करेंगे। एंड लूप के अंदर मेरा ये अपेंड करते जाएगा। क्या अपेंड करेगा, एस टी आर। अभी क्या होगा कि अगर मेरा एस टी आर, मेरा जो सब स्ट्रिंग है जिसमें हम अपेंड करते जा रहे हैं, अगर उसके अंदर मेरा एस के बराबर आ जाएगा उसको अपेंड करने के बाद, ठीक है, क्या कर रहे हैं इसमें हम सब स्ट्रिंग ले रहे हैं, सब स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करने के बाद अगर उसका वैल्यू एस के इक्वल है, देन वी विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर फॉर यहाँ पर रिटर्न करेंगे क्या, अगर मेरा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर, स्ट्रिंग बिल्डर से हमको उसको स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। देन हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। डॉट इक्वल्स, इक्वल्स क्या करता है, कंटेंट को मैच करता है, कंटेंट को कंपेयर करेगा वो। अगर ये मेरा सही है, लाइक इफ इट रिटर्न दिस होल्ड्स, दिस कंडीशन होल्ड्स टू, तो मेरा क्या रिटर्न करेगा, और अगर नहीं तो देन विल रिटर्न फॉल्स। ओके, रन करते हैं। ओके, यहाँ पर मेरा सेट हो गया। एबीएबी के लिए टूल है, सबमिट करते हैं। हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और अप्रोच था। दूसरा क्या अप्रोच था यहाँ पे, दूसरा था डबलिंग, डबलिंग ऑफ। तो ये बहुत ही सिंपल है डबलिंग वाला तो, क्योंकि डबलिंग वाले में ज़्यादा कुछ तो है नहीं। लाइक देखो यहाँ पर
हमारा एस दिया हुआ है स्ट्रिंग, ठीक है। हम एक नया स्ट्रिंग बना रहे हैं, नया स्ट्रिंग बना रहे हैं, नाम डी एस। डबल डबल स्ट्रिंग क्या होगा कि इसमें हम एस को 2 बार ऐड करेंगे। ये जो सिंबल है प्लस, इट विल जस्ट अपेंड ये दोनों स्ट्रिंग को, एस को 2 बार लिख देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर एस इज इक्वल टू ए बी है, तो डी एस मेरा ए बी देन ए बी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक नया, एक और स्ट्रिंग हम बना रहे हैं, इसका नाम करेंगे एंड देन इट विल बी इक्वल टू क्या, ये मेरा जो डी एस है उसके अंदर सब स्ट्रिंग 0 टू, कहाँ तक जाएगा ये, सब स्ट्रिंग 0 से लेकर के मेरा लास्ट एलिमेंट तक, लास्ट एलिमेंट डी एस और देन -1 तक, ठीक है। एंड लास्ट में हमको क्या चाहिए कि जो प्रिंट के अंदर मेरे पास फील्ड में वो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे कि हम उसको एक एरे, एक मिनट यहाँ पे यहाँ 1, तो कहाँ से जाएगा, 1 से। 0 को तो वैसे भी हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 1 से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, लास्ट एलिमेंट तक। प्रिंट डॉट, अगर यहाँ पे रिटर्न करना है आपको, चेक करना है ना, तो कंटेन्स एस, ठीक है। अगर यहाँ पर इसके अंदर एस जो है अगर मिल जाएगा प्रिंट के अंदर, देन वी विल रिटर्न ट्रू, यहाँ पे रिटर्न ट्रू, और नहीं तो फॉल्स। ओके, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस, 3 लाइन में ही ये खत्म हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टेप में चेक कर रहा है स्ट्रिंग को डबल किया, सेकेंड स्टेप में हम लोग इसको सब स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट हटा दिए, एंड देन वी आर चेकिंग कि अगर सब स्ट्रिंग जो है वो कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या चेक कर रहे थे, ब्रूट फोर्स में हम लोग लूप को 2 बार चला रहे थे। एक बार कब, हमको इसके चेक, ये चेक करने के लिए कि जो मेरा लेंथ है वो अगर 1 है उसका मॉड चेक कर रहे हैं, बाद में फिर उसको अपेंड भी कर रहे हैं। अपेंड भी करने के लिए भी एक लूप चला रहे थे, ठीक है। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, एन स्क्वायर, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा, एंड डबलिंग का दिशा से ऑफ एन,